अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। समीर मीर हेयर और आज का टॉपिक है कि अल्लाह की रहमतों पर यकीन रख के काम करना। हम अक्सर लोग जो है काम करते हैं और अपने मुंह से भी ये कहते हैं कि अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह की रहमत होगी, लेकिन दिल से अगर पूछा जाए तो बहुत ज्यादा लोग जो है इस बात को आई डोंट वांट से कि मानते नहीं है, लेकिन उस तरह के यकीन या उस तरह का पुख्ता यकीन रखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पे मुसीबत आती है, मुझ पे आएगी, कुछ पे आएगी, तो आप हम लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं और जो है हमें यकीन नहीं रहता कि हमारे साथ भी हो सकता है। मैं तो नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ, मैं तो इतनी चैरिटी कर रहा हूँ और मेरे साथ ये हो जाएगा। सो आज की वीडियो सिर्फ इसलिए, कोई भी आप काम करें जिंदगी में, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है जिंदगी में, आपका कोई जानने वाला कर रहा है, तो अल्लाह की रहमतों पर यकीन रख के काम करें। और फिर मुश्किलें आपको आएंगी आएंगी, अल्लाह वालों को भी मुश्किलें आती हैं, जो लोग बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं उनको भी मुश्किल आती हैं। लेकिन फिर यही बात होती है कि अगर आपको यकीन हो अल्लाह की रहमतों का, तो फिर आप जो है उससे निकल जाते हो आहिस्ता से, और फिर आपका जो है माइंड जो है वो बहुत ज्यादा आसानी से, इतनी ज्यादा आप ज्यादा वेव आउट नहीं होते, क्योंकि आजकल की लाइफ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी हर किसी को होने का खतरा होता है और हर कोई जो है अपनी अपनी स्ट्रगल से लड़ा होता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपको अल्लाह की रहमत पे यकीन होगा, अगर आपको अल्लाह पे यकीन होगा कि अल्लाह एक ना एक दिन या बहुत जल्द जो है मेरा काम जो है वो सवार देगा, तो फिर आप उस तरह जो है वो ईजी आउट होके अपने दिमाग पे इतना प्रेशर ना डाल के, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों को जानता हूँ और देखता भी हूँ जो लोग बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए, एंग्जाइटी में जाना शुरू हो गए, विच इज नॉट गुड। आपके अपने मेरे दोस्त में जानने वाले कुछ हैं ऐसे, विच इज नॉट गुड। तो इसलिए जब भी आप कोई काम करें, जब भी कोई स्टार्ट काम करें, एक तो जो मैंने बात सीखी है, जो मैं अब लोगों को बहुत ज्यादा टीच करने की कोशिश करता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे, अपनी वीडियोस में, कि कोई भी काम करें, बहुत ज्यादा करने की जरूरत, एक छोटा सा काम करें लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली करता जाएं। और दूसरा ये कि रहमतों पे यकीन रख के काम करें कि अल्लाह का कलाम जो है वो वर्क करता ही करता है। अगर मैं कोई आप कोई मैं आप हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई चीज सुन रहे हैं, कोई आयत सुन रहे हैं, कोई कुरान सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह का जो है निज़ाम, अल्लाह की रहमत जो है वो मुझ पे होगी होगी या हो रही है, और अभी मेरा वो टाइम नहीं आया। क्योंकि दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एक कि अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो अल्लाह की रहमत से मिल रही है, और दूसरी जो नहीं मिल रही वो भी अल्लाह की रहमत है, उसमें आपके लिए बरतरी नहीं, आपके लिए अच्छापन नहीं होगा अभी अभी के लिए। लेकिन आपको अपनी कॉन्स्टेंटली दुआएं मांगते रहनी चाहिए। मेरी अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं अपनी एग्जांपल खुद लूं, को मेरी अब एक दो दुआएं हैं जो कि आई थिंक 15 साल हो गए दुआ को मुझे मांगते हुए, वो कबूल नहीं हुई, लेकिन वो मैं मांगी जा रहा हूँ, मांगी जा रहा हूँ, मैंने मांगते रहना, क्योंकि अल्लाह के घर हमेशा ही हर चीज है, और आपको अपनी दुआओं पे यकीन होना चाहिए। अभी नहीं मिल रही, इट्स ओके, बाद में मिल जाएगी, बाद में नहीं मिल रही, बाद में मिल जाएगी। अब जिंदगी अगर हो तो हर चीज आपको आसान हो ही जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो हैं, अगर उनको एक दिन या 2 दिन या 3 महीने या 6 महीने में रिजल्ट ना मिले, तो फिर वो कहते हैं कि यार ये चीज अच्छी नहीं है। लोग एंग्जाइटी में जाना शुरू होते हैं, लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो इसीलिए जब आपको यकीन होगा अल्लाह की रहमतों पर, आपको यकीन होगा कि ये काम होगा ही होगा, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें जो है वो ईज आउट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आपको ये यकीन हो कि आप फेलियर होगा ही नहीं, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, जब आपको ये यकीन हो जाए, मुझे आपको ये यकीन हो जाए कि आप कोई भी काम करने लगे, मैं कोई भी काम करने लगा हूँ, वो कभी भी फेल नहीं होगा, सक्सेस उसमें मिलेगी मिलेगी, कामयाबी उसमें मिलेगी मिलेगी, अल्लाह की रहमत उसमें होगी होगी, तो फिर एक पूरा माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। और सारी गेम जो होती है एट द एंड ऑफ द डे वो माइंडसेट की होती है। अगर आपका माइंड सेन है, अगर आपका माइंड जो है वो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, अगर आपका माइंड जो है वो बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में जो है कंपोज और कॉम्पैक्ट रह सकता है। आई नो बहुत मुश्किल है ये चीज, लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपको यकीन होगा, यकीन अपना होगा रहमतों पर, फजल पे, अपनी मेहनत पे, तो बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। और आसान होने के साथ साथ जो है फिर आपकी जिंदगी में आप लोगों को बता भी सकते हो कि यार ये काम कर लो, आसानी होगी। क्योंकि अगर आप खुद ही बेसब्रे हो, अगर आप ही हो कि 2 महीने में काम नहीं हो रहा, मैंने चीज छोड़ देनी है, 4 महीने में काम नहीं हो रहा, मैंने छोड़ देनी है, तो फिर आप किस तरह यंगस्टर्स को या लोगों को या अपने बच्चों को, अपने नीस नेफ्यूज को, या जिसने भी, जिसको भी आप समझा रहे हो, आप कैसे इसको समझाओगे? क्योंकि उसको नजर आएगा कि खुद तो टिकता नहीं है, तो मुझे क्या कह रहा है। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ बात यही है कि आप कोई भी काम करें, मैं कोई भी काम करूं, मेरे लिए अपना भी रिमाइंडर होता है ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ, कि कोई भी काम आप कर रहे हो, आप अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के काम करो, और आप जो है उसको कॉन्स्टेंटली करते जाओ। क्योंकि 2-3 साल, क्योंकि ये गेम जितनी भी, अब पहले वक्तों में होता था कि
1 साल 1.5 साल में आपको चीज़ मिल जाती है। अब जो है कॉन्स्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। आप कोई भी काम किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, आपको 3 से 4 साल मिनिमम लगेंगे। हमने जो है एक रात में मशहूर होने वाली चीज़ जो कर दी हुई है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और हर कोई जो है वो डोपामाइन, वो एक अलग टॉपिक है, मैं कभी बनाऊँगा कि हर कोई भाग रहा है बस ये कि मुझे इतने व्यूज़ मिल जाए, इतनी चीज़ें मिल जाए, इतने मिल जाए। अपना वर्क तो पुट करो, अपना अपना काम तो पुट करो, क्योंकि जब आप अपना काम पुट करोगे, अल्लाह की रहमत एक दिन मौजों में आएगी और वो आपको फर्श से उठा के अर्श पे ले जाएगी। लेकिन फिर वो आपका काम होना चाहिए, आपको रोज वो काम करना चाहिए। चाहे आप बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप जॉब में अच्छा कर रहे हो, एवरी डे यू हैव टू शो अप, एवरी डे यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे। क्योंकि अगर जॉब में आप काम नहीं करोगे, अगर आप बिजनेस में रोज परफॉर्म नहीं करोगे, रोज अपनी दुकान, अगर आपकी दुकान है, आपका स्टोर है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर आपकी एक दुकान है, आप अगर उसको रोज नहीं खोलोगे और दुआएं करते रहोगे तो दुकान नहीं खुली, लोग आएंगे कैसे? तो यू हैव टू शो अप एवरी डे, यू हैव टू वर्क आउट एवरी डे। और उसके बाद जो है अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के काम करते रहना चाहिए। मुझे, आपको, हम सबको, क्योंकि बहुत बड़ा रिमाइंडर है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसको समझ नहीं पाते और बहुत लोग जो है वो थोड़ी दिनों बाद, 10 दिनों बाद, 20 दिनों बाद डेविएट होने को शुरू हो जाते हैं कि यार ये चीज काम नहीं करी। चाहे वो काम, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप स्कूल में कोई काम कर रहे हो, आपको आप कहते हो ये टीचर अच्छा है, ओहो ये टीचर है, मुझे काम नहीं दे रहा, 6 महीने बाद आप उसको चेंज कर लोगे, 4 महीने बाद चेंज कर लोगे। यस, कभी कभी चेंज बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, लेकिन अगर आपको अल्लाह की रहमत पे यकीन है, अपनी मेहनत पे यकीन है, तो आप जो है एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। लेकिन फिर वही बात है, आप हर काम नहीं कर सकते, आप हर हर चीज नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा लोग जो हैं, खासकर जो इंग्लैंड, पाकिस्तान, ये इधर बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो हर काम करने की कोशिश करते हैं। मेरी जॉब भी अच्छी हो, मेरे पास घर भी अच्छा हो, मेरे पास गाड़ी भी अच्छी हो, मेरे पास पैसे भी अच्छे हो, मैं हर रोज हर साल जो है वो अपने मुल्क वापस जाऊं। चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा कहीं भी रहते हैं, आप वापस भी जाएं। आपने आप वेकेशन भी चाहते हैं, तो इतनी आप 10 चीजें तो आप दिन में कर रहे हो, तो आपने, आपका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा फिर उस तरफ जाना शुरू कर देता है, नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि अगर किसी को आपके जानने वाले, मानने वाले, आप किसी को जानते हो, मानते हो, किसी से मिलते हो, उसको इस तरह की चीज हो रही है, तो उसको मोटिवेट करते रहना, उसको इंस्पायर करते रहना। चैनल का बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को इंस्पायर करो, आप लोगों को मोटिवेट करो। क्योंकि कोई बात किसी के दिल में कब घर कर जाएगी आपको नहीं पता होता। तो अक्सर हमेशा आपको जो है अच्छी बात करनी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। नेगेटिव बात यस बहुत ज्यादा जरूरी होती है कभी कभी लोगों के लिए, लेकिन अगर आप ज्यादातर पॉजिटिव रहेंगे, ज्यादातर आप जो है वो खुशियों की तरफ करेंगे, ज्यादातर लोगों को अल्लाह की रहमतों की तरफ लगाएंगे कि अल्लाह की रहमत वसी है, काम होगा ही होगा। अगर आज तुम्हें जॉब नहीं मिली तो कल मिल जाएगी, अगर आज तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा तो कल मिल जाएगा, स्टिक टू इट। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग, मैं, आप, हम सब, मैंने अपनी जिंदगी में खुद भी है कि मैं बहुत कम चीजों में, क्योंकि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कि अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो वो कामयाब होता ही होता है। उसे कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते कि अल्लाह की रहमत उसमें आए। तो हमेशा एक दुआ जो मैं हमेशा मांगता हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ, कि आप जितनी भी मेहनत कर लें, मैं, आप, हम सब, हम जितनी भी मेहनत कर लें, वो एट द एंड ऑफ द डे हकीर ही रहेगी अल्लाह के, इन रेफरेंस टू अल्लाह, इन रेफरेंस टू अल्लाह सुबहान ताला। तो फिर आप ये दुआ मांगा करें कि मेरी हकीर मेहनत में अपनी रहमत ऐड कर दे। और जब रहमत ऐड हो जाती है किसी भी चीज के अंदर, तो वो चीज अबव एंड बियॉन्ड जाती है, और आप भी सक्सेसफुल होंगे, आपके घर वाले भी सक्सेसफुल होंगे, आप भी कामयाब होंगे, आपके साथ रहने वाले भी कामयाब होंगे, आपके जो साथ काम करते हैं वो भी कामयाब होंगे। तो हमेशा ये दुआ जरूर मांगें अपनी दुआओं में कि मेरी हकीर मेहनत में अपनी अपनी रहमत ऐड कर दे। क्योंकि जब रहमत ऐड होती है तो फिर जो है अब वन बियॉन्ड आप चले जाते हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, जब जिंदगी है तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जब अल्लाह की रहमत आपके साथ है तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।